क्या आप जानते हैं कि एक आदमी ने सिर्फ एक पुशअप से अपनी पूरी जिंदगी बदल दी? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सिर्फ एक पुशअप। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे वो एक छोटा सा कदम उसके लिए एक बड़े बदलाव का आगाज बन गया। ये कहानी है स्टीफन गाइज की, जो एक आम इंसान था जैसे हम सब हैं। 10 साल तक उसने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की, मोटिवेशन की किताबें पढ़ी, बड़े बड़े गोल्स बनाए, जिम की मेंबरशिप ली। लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद सब ठप हो जाता। वो भी सोचता था कि शायद उसमें ही कोई कमी है, शायद उसमें इच्छा शक्ति नहीं है। लेकिन एक दिन जब वो बिल्कुल हार मान चुका था, उसने एक अजीब सा फैसला लिया। उसने सोचा कि चलो आज बस एक पुशअप करता हूं। अगले दिन फिर एक दिन उसने सोचा कि जब फर्श पर आ ही गया हूं तो 2-3 और कर लेता हूं। धीरे धीरे ये एक पुशअप 30 पुशअप बन गया, फिर पूरा वर्कआउट बन गया। नमस्कार दोस्तों, सुनो बुक समरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो शायद आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी किताब बन जाए। इस किताब का नाम है मिनी हैबिट्स, स्मॉलर हैबिट्स, बिगर रिजल्ट्स, और इसे लिखा है स्टीफन गाइज ने। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहां हम किताबों की समरी नहीं बनाते, हम किताबों की कहानियां सुनाते हैं। हम उन बड़े विचारों को आसान भाषा में समझाते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये मिनी हैबिट्स है क्या चीज और कैसे ये आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। स्टीफन गाइज एक आम अमेरिकी युवक था जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। 10 साल तक उसने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की, मोटिवेशन की किताबें पढ़ी, बड़े बड़े गोल्स बनाए, जिम की मेंबरशिप ली। लेकिन हर बार कुछ दिनों बाद सब ठप हो जाता। वो भी सोचता था कि शायद उसमें ही कोई कमी है, शायद उसमें इच्छा शक्ति नहीं है। लेकिन दिसंबर 2012 में एक दिन ऐसा आया जब स्टीफन बिल्कुल थक चुका था। उस दिन वो जिम जाना चाहता था, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो सोफे पर लेटा हुआ था और खुद से लड़ रहा था। तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार आया। उसने सोचा कि चलो एक समझौता करता हूं अपने आप से। मैं जिम नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक पुशअप कर लूंगा, बस एक। और उसने किया। फर्श पर गया, एक पुशअप किया। लेकिन जब वो फर्श पर था, उसके दिमाग में एक और विचार आया। उसने सोचा कि अरे, मैं तो फर्श पर आ ही गया हूं, चलो एक और कर लेता हूं। फिर एक और देखते ही देखते उसने उस दिन 10 पुशअप कर लिए। अगले दिन उसने फिर वही किया, सिर्फ एक पुशअप का गोल रखा। और फिर से जब वो फर्श पर गया, उसने ज्यादा कर लिए। 1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ते बीत गए, 1 महीना बीत गया। और फिर स्टीफन को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई अच्छी आदत इतने लंबे समय तक टिकी है। स्टीफन ने इस तकनीक को अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी लागू करना शुरू किया। उसने तय किया कि रोज 2 पेज किताब पढ़ेगा, रोज 50 शब्द लिखेगा, और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगी। वो फिट हो गया, उसने ढेर सारी किताबें पढ़ी, उसने अपना ब्लॉग शुरू किया, और सबसे बड़ी बात, उसे समझ आ गया कि पिछले 10 साल तक वो गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा था। समस्या उसमें नहीं थी, समस्या उस तकनीक में थी। और तब उसने ये किताब लिखी, मिनी हैबिट्स, ताकि दुनिया के लाखों करोड़ों लोग भी अपनी जिंदगी बदल सकें। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये मिनी हैबिट्स है क्या? मिनी हैबिट एक बहुत छोटा सा काम है जो आप रोज करने का वादा अपने आप से करते हैं। इतना छोटा कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना बन सके, इतना छोटा कि आपका दिमाग उसका विरोध ही ना कर सके, इतना छोटा कि फेल होना नामुमकिन हो जाए। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि मैं रोज एक पुशअप करूंगा, सिर्फ एक। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि मैं रोज 2 पेज पढ़ूंगा। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि मैं रोज 1 मिनट बैठूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही छोटा है, इससे क्या होगा? एक पुशअप से कोई फिट थोड़ी हो जाएगा। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, एक पुशअप से आप फिट नहीं होंगे। लेकिन ये मिनी हैबिट्स का राज नहीं है। मिनी हैबिट्स का असली राज ये है कि जब आप इतना छोटा गोल रखते हैं तो 2 बातें होती हैं। पहली बात, आप उसे हर दिन कर पाते हैं। कोई भी दिन, कोई भी हालात, आप एक पुशअप तो कर ही सकते हैं। और दूसरी बात, जो सबसे जादुई है, वो ये कि जब आप एक बार शुरू कर देते हैं तो आप आमतौर पर ज्यादा कर लेते हैं। जब आप फर्श पर एक पुशअप के लिए जाते हैं तो ज्यादातर दिनों पर आप सोचते हैं कि अरे, जब आ ही गए हैं तो 5-10 और कर लेते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए।
अगर किसी दिन आप सिर्फ एक पुशअप करते हैं और उठ जाते हैं, तो भी आपने अपना गोल पूरा कर लिया। आप विजेता हैं। सोचिए कि आपका दिमाग एक घर है जिसमें दो लोग रहते हैं। एक है चालाक मैनेजर, जो बहुत समझदार है, योजनाएं बनाता है, सोचता है, फैसले लेता है। लेकिन इस मैनेजर की एक समस्या है, वो जल्दी थक जाता है। उसके पास सीमित ऊर्जा है, पूरा दिन काम नहीं कर सकता। और दूसरा है एक मजबूत मजदूर, जो बहुत ताकतवर है, कभी नहीं थकता, 24 घंटे काम कर सकता है। लेकिन इस मजदूर की भी एक समस्या है, वो थोड़ा मंदबुद्धि है। वो सिर्फ वही काम करता है जो उसे बार बार सिखाया गया हो। वो खुद से कोई नया काम नहीं सीखता, कोई नया फैसला नहीं लेता। वो बस दोहराता है जो उसे पहले से पता है। अब दिमाग की असली बात यह है कि ये दोनों मिलकर काम करते हैं। वो चालाक मैनेजर है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे दिमाग का सामने वाला हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जो सोचता है, योजना बनाता है, फैसले लेता है। जब आप कोई नया काम सीखते हैं, जब आप कोई मुश्किल काम करते हैं, तो ये हिस्सा काम करता है। और वो मजबूत मजदूर है हमारा बेसल गैंग्लिया, जो हमारे दिमाग का अंदरूनी हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जो हमारी आदतों को संभालता है। जब आप कोई काम बार बार करते हैं, तो वो काम यहां स्टोर हो जाता है और फिर अगली बार आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका दिमाग ऑटोमेटिक उस काम को कर देता है। एक उदाहरण से समझिए, जब आपने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा था, तो कितना मुश्किल था। आपको सब कुछ सोचना पड़ता था। गियर कब बदलना है, ब्रेक कब लगाना है, क्लच कब दबाना है, स्टीयरिंग कैसे घुमाना है। हर काम में आपका पूरा ध्यान लगा रहता था। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी ताकत से काम कर रहा था और इसलिए आप थक जाते थे। सिर्फ आधे घंटे गाड़ी चलाने के बाद आप इतने थक जाते थे जैसे कोई बड़ा काम कर दिया हो। लेकिन आज जब आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है? आप गाड़ी चलाते हुए गाने सुन रहे होते हैं, फोन पर बात कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि ऑफिस में क्या प्रेजेंटेशन देनी है। गाड़ी चलाना अब ऑटोमेटिक हो गया है। अब आपका बेसल गैंग्लिया ये काम संभालता है और इसलिए अब आप थकते नहीं हैं। घंटों गाड़ी चला लेते हैं बिना थके। यह है आदत की ताकत। जब कोई काम आदत बन जाता है तो वो आपके बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाता है और फिर उस काम को करने में आपकी कोई ऊर्जा नहीं लगती, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारे रोजमर्रा के कामों में से लगभग 45% काम हम आदत की वजह से करते हैं, सोच समझकर नहीं। सुबह उठे, ब्रश किया, नहाए, कपड़े पहने, चाय बनाई, ये सब काम हम सोचे बिना करते हैं। ये सब हमारी आदतें हैं। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत ताकतवर है, लेकिन उसकी ऊर्जा सीमित है। वैज्ञानिक इसे विल पावर कहते हैं, यानी इच्छा शक्ति। ये एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इस्तेमाल करते हैं उतना ये थक जाती है और जब ये थक जाती है तो फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि सुबह सुबह आप बहुत अच्छे फैसले ले पाते हैं। आप सोचते हैं कि आज से मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, किताब पढ़ूंगा। लेकिन शाम को जब आप ऑफिस से थके हुए घर आते हैं तो सिर्फ सोफे पर लेटने का मन करता है। क्यों? क्योंकि दिन भर में आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थक गया है, उसकी विल पावर खत्म हो गई है। एक शोध में पाया गया कि जज लोग सुबह सुबह ज्यादा उदार फैसले देते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है उनके फैसले सख्त होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर फैसला लेने में उनकी विल पावर खर्च होती है। शाम तक वो इतने थक जाते हैं कि वो आसान फैसला ले लेते हैं, सोचे समझे बिना। तो सवाल यह है कि जब हमारी विल पावर सीमित है, जब हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जल्दी थक जाता है, तो हम कैसे नई अच्छी आदतें बनाएं? जवाब है कि हमें अपने बेसल गैंग्लिया की मदद लेनी होगी। हमें उस काम को इतनी बार दोहराना होगा कि वो बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाए, और जब वो वहां स्टोर हो जाएगा तो वो आदत बन जाएगा। लेकिन यहां एक समस्या है। बेसल गैंग्लिया बहुत धीमा सीखता है, वो तुरंत नहीं सीखता। उसे बार बार, रोज रोज, लगातार एक ही काम दोहराने की जरूरत होती है। कितनी बार? वैज्ञानिकों ने एक शोध में पाया कि औसतन 66 दिन लगते हैं एक नई आदत बनने में। कुछ लोगों को 18 दिन लगते हैं, कुछ को 264 दिन तक लग सकते हैं। यह निर्भर करता है कि काम कितना मुश्किल है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आदत बनाने का मतलब है अपने बेसल गैंग्लिया को सिखाना, और बेसल गैंग्लिया को सिखाने के लिए जरूरत है लगातार दोहराव की। और यहीं पर मिनी हैबिट्स काम आती हैं, क्योंकि जब आपका गोल बहुत छोटा है तो आप उसे रोज कर सकते हैं। जब आप रोज करते हैं तो आपका बेसल गैंग्लिया सीखने लगता है, और जब बेसल गैंग्लिया सीख जाता है तो वो काम आदत बन जाता है।
और जब वो आदत बन जाता है तो उसे करने में अब विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। अब एक और बात समझनी है, हमारा दिमाग बदलाव से डरता है, खासकर बेसल गैंग्लिया। वो तो बदलाव का बिल्कुल दुश्मन है। वो चाहता है कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा है, क्योंकि वो सिर्फ जानी पहचानी चीजें ही करना जानता है। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो बेसल गैंग्लिया विरोध करता है, वो आपको पुरानी आदतों की तरफ खींचता है। इसलिए जब आप सोचते हैं कि आज से मैं रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा, तो आपका दिमाग घबरा जाता है। वो सोचता है कि यह तो बहुत बड़ा बदलाव है और वो विरोध करने लगता है। वो आपको बहाने देने लगता है, आज थक गए हो, कल से शुरू करेंगे, मौसम खराब है, काम बहुत है, और आप हार मान लेते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं सिर्फ 1 पुशअप करूंगा, तो आपका दिमाग नहीं घबराता। वो सोचता है कि अरे ये तो बहुत छोटा काम है, कोई खतरा नहीं है, और वो विरोध नहीं करता। आप आसानी से वो काम कर पाते हैं। यही है मिनी हैबिट्स का विज्ञान। छोटे कदम, लगातार दोहराव, कोई विरोध नहीं, और धीरे धीरे बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाना। और जब वो वहां स्टोर हो जाता है तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो बहुत लोकप्रिय है, जिसके बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो ज्यादातर लोगों के लिए काम नहीं करती। हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन यानी प्रेरणा। हम सब ने सुना है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो खुद को मोटिवेट करो। मोटिवेशनल वीडियो देखो, मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनो, अपने लक्ष्य की तस्वीर लगाओ दीवार पर, सोचो कि जब तुम सफल हो जाओगे तो कैसा महसूस होगा। और सच बात तो यह है कि मोटिवेशन अच्छा लगता है। जब आप मोटिवेट होते हैं तो लगता है कि हाँ, मैं दुनिया जीत लूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन स्टीफन गाइस कहते हैं कि मोटिवेशन पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है जो आप कर सकते हैं। क्यों? आइए इसे समझते हैं। पहली समस्या मोटिवेशन की यह है कि वो भरोसेमंद नहीं है। मोटिवेशन एक एहसास है, एक भावना है, और भावनाएं बदलती रहती हैं। आज आप बहुत मोटिवेट हैं, कल हो सकता है बिल्कुल नहीं हो। आज मूड अच्छा है तो लगता है कि हाँ जिम जाना है, लेकिन कल मूड खराब हो गया तो लगता है कि आज जाने का मन नहीं है। सोचिए, अगर आप एक नौकरी करते हैं, क्या आप सिर्फ तभी ऑफिस जाते हैं जब मन करता है? नहीं ना। आप हर दिन जाते हैं, चाहे मन करे या ना करे, क्योंकि आपको जाना है। लेकिन जब बात आती है अच्छी आदतें बनाने की, एक्सरसाइज करने की, किताब पढ़ने की, तो हम मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं कि जब मन करेगा तब करेंगे, और मन कब करता है? कभी कभार। दूसरी समस्या यह है कि मोटिवेशन अस्थायी है। आपने कभी देखा होगा कि जनवरी की पहली तारीख को जिम में कितनी भीड़ होती है। सब लोग नए साल के संकल्प लेकर आते हैं, मोटिवेशन छलक रहा होता है। लेकिन फरवरी आते आते जिम खाली हो जाता है। क्या हुआ? मोटिवेशन खत्म हो गया। एक शोध में पाया गया कि नए साल पर जो लोग संकल्प लेते हैं, उनमें से सिर्फ 8% लोग ही उन्हें पूरा कर पाते हैं। 92% लोग नाकाम हो जाते हैं। और यह सिर्फ नए साल की बात नहीं है। किसी भी समय जब आप मोटिवेशन पर भरोसा करके कोई बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो ज्यादातर मामलों में आप नाकाम हो जाते हैं। तीसरी समस्या यह है कि मोटिवेशन पाना आपके हाथ में नहीं है। आप चाहकर भी अपने आप को हमेशा मोटिवेट नहीं रख सकते। कभी कोई अच्छी बात सुन ली तो मोटिवेशन आ गया, कभी कोई अच्छा वीडियो देख लिया तो मोटिवेशन आ गया। लेकिन यह बाहर की चीजों पर निर्भर है, और बाहर की चीजें हमेशा नहीं मिलती। चौथी समस्या, और सबसे बड़ी समस्या यह है कि मोटिवेशन और काम करने के बीच एक गहरा रिश्ता है, जो ज्यादातर लोग गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आता है फिर काम होता है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। पहले काम होता है फिर मोटिवेशन आता है। जब आप कोई काम शुरू कर देते हैं, जब आप कुछ प्रगति देखते हैं, तब आपको मोटिवेशन मिलता है। लेकिन अगर आप मोटिवेशन का इंतजार करें तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। एक और समस्या मोटिवेशन की यह है कि जब आप मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं तो आप बड़े बड़े गोल रखते हैं। आप सोचते हैं कि मैं रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा, 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, 10 किताबें पढ़ूंगा महीने में। और जब मोटिवेशन पूरे जोश में होता है तो ये गोल संभव लगते हैं। लेकिन जैसे ही मोटिवेशन कम हुआ, ये गोल पहाड़ जैसे लगने लगते हैं और आप छोड़ देते हैं। मोटिवेशन का एक और खतरा है, जब आप मोटिवेट होकर कोई काम करते हैं तो वो काम आपके लिए मजेदार लगता है उस वक्त, लेकिन मोटिवेशन की वजह से नहीं, बल्कि मोटिवेशन के साथ जो खुशी और उत्साह आता है उसकी वजह से। लेकिन जब मोटिवेशन नहीं रहता तो वो काम बोझ लगने लगता है।
मोटिवेशन और विल पावर में बुनियादी फर्क यह है कि मोटिवेशन एक भावना है, जबकि विल पावर एक ताकत है। मोटिवेशन आपके मूड पर निर्भर करता है, विल पावर आपके फैसले पर निर्भर करता है। मोटिवेशन कहता है मैं करना चाहता हूं, विल पावर कहता है मैं करूंगा, चाहे मन करे या ना करे। जब आप विल पावर का इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद को मजबूर करते हैं वो काम करने के लिए। आपको मन नहीं भी कर रहा हो तो भी आप करते हैं, और यहीं पर मिनी हैबिट्स काम आती हैं। क्योंकि जब आपका गोल बहुत छोटा है तो विल पावर का बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ता है। विल पावर एक मांसपेशी की तरह है, जितना आप इस्तेमाल करते हैं उतना ये थकती है, लेकिन एक मांसपेशी की तरह ही जितना आप इस्तेमाल करते हैं उतना ये मजबूत भी होती है। और सबसे खास बात यह है कि विल पावर पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। आप किसी भी समय अपनी विल पावर का इस्तेमाल 100% तक कर सकते हैं। मोटिवेशन कहता है जब मन करे तब करो, विल पावर कहता है रोज करो, चाहे मन करे या ना करे। और यही फर्क है सफलता और नाकामी के बीच। वैज्ञानिकों ने विल पावर पर बहुत शोध किया है और उन्होंने कुछ बहुत दिलचस्प बातें खोजी हैं। पहली बात तो ये कि विल पावर एक सीमित संसाधन है। आपके पास हर दिन एक निश्चित मात्रा में विल पावर होती है। जितना आप इसका इस्तेमाल करते हैं उतना ये कम होती जाती है। दिन के अंत तक आपकी विल पावर लगभग खत्म हो जाती है। एक प्रसिद्ध प्रयोग में वैज्ञानिकों ने कुछ लोगों को एक कमरे में बैठाया जिसमें ताजा पकी हुई कुकीज की खुशबू आ रही थी। टेबल पर कुकीज रखी थीं और मूली भी रखी थी। आधे लोगों को कहा गया कि वो सिर्फ मूली खा सकते हैं, कुकीज नहीं। दूसरे आधे लोगों को कहा गया कि वो कुकीज खा सकते हैं। फिर दोनों समूहों को एक मुश्किल पहेली दी गई। जिन लोगों ने मूली खाई थी, यानी जिन्होंने अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके कुकीज से दूर रहना था, वो लोग पहेली पर बहुत कम समय तक काम कर पाए। जबकि जिन लोगों ने कुकीज खाई थी, उन्होंने पहेली पर 2 गुना समय तक काम किया। क्यों? क्योंकि पहले समूह की विल पावर पहले ही खर्च हो गई थी कुकीज से दूर रहने में। इससे पता चलता है कि विल पावर एक तरह की ऊर्जा है जो सीमित है। हर काम जिसमें आपको खुद को मजबूर करना पड़े, वो आपकी विल पावर का इस्तेमाल करता है। फैसले लेना, लालच से दूर रहना, भावनाओं को काबू में रखना, ध्यान केंद्रित करना, ये सब विल पावर का इस्तेमाल करते हैं। मिनी हैबिट्स की रणनीति 3 बुनियादी सिद्धांतों पर खड़ी है। पहला, गोल इतना छोटा होना चाहिए कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना बन सके। दूसरा, इस छोटे गोल को हर दिन पूरा करना है, बिना किसी नागा के। और तीसरा, अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो बेशक कीजिए, लेकिन यह जरूरी नहीं है। जब आप इतना छोटा गोल रखते हैं तो 2 तरह के प्रतिरोध होते हैं। पहला प्रतिरोध है शुरू करने से पहले का, और दूसरा है काम करते समय का। पारंपरिक तरीकों में दोनों प्रतिरोध बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन मिनी हैबिट्स में पहला प्रतिरोध बहुत कमजोर है और दूसरा है ही नहीं। क्योंकि जब आप खुद से कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक पुशअप करना है, तो आपका मन ज्यादा विरोध नहीं करता, और एक पुशअप में कोई दर्द नहीं होता, कोई थकान नहीं होती। अब व्यावहारिक कदमों की बात करें तो स्टीफन गाइज ने 8 महत्वपूर्ण कदम बताए हैं। पहला, अपनी मिनी हैबिट्स चुनना। शुरुआत में 1 से 4 मिनी हैबिट्स काफी हैं। सोचिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या बदलाव चाहते हैं, फिर उस बदलाव को एक बहुत छोटे से काम में बदल दीजिए, और याद रखिए जितना छोटा उतना अच्छा। दूसरा, व्हाई ड्रिल का इस्तेमाल करना। खुद से बार बार पूछते रहिए कि क्यों। जब आप अपने असली मकसद को समझ जाते हैं तो आपको प्रेरणा मिलती है। तीसरा, अपने हैबिट क्यू को तय करना। यह वो संकेत है जो आपको याद दिलाता है कि आपको अपनी मिनी हैबिट करनी है। गतिविधि आधारित क्यू ज्यादा असरदार होते हैं, जैसे ब्रश करने के तुरंत बाद एक पुशअप करना। चौथा, अपना इनाम तय करना। जब आप अपनी मिनी हैबिट पूरी करें तो तुरंत अपने आप को कोई छोटा सा इनाम दीजिए। सबसे अच्छा इनाम है खुद को मुबारकबाद देना। पांचवा, सब कुछ लिख लेना। जब आप अपनी मिनी हैबिट्स को लिख लेते हैं तो यह आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाता है। हर दिन जब आप अपनी मिनी हैबिट पूरी करें तो उसे टिक मार्क लगाइए। छठा, छोटा सोचना। बस आज के एक पुशअप के बारे में सोचिए। जब आप छोटा सोचते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है। सातवां, अपने शेड्यूल को फॉलो करना और उम्मीदों को कम रखना। जब आपने अपना क्यू तय कर लिया है तो उसके मुताबिक काम कीजिए और अपनी उम्मीदें कम रखिए। जब आप अपनी उम्मीदें कम रखते हैं तो आप हमेशा जीतते हैं। आठवां,
आदत के संकेतों को पहचानना। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, आप देखेंगे कि कुछ बदलाव हो रहे हैं। जब कोई काम सोचे बिना होने लगे, तो समझ जाइए कि वो आदत बन रही है। जब स्टीफन गाइज ने मिनी हैबिट्स की खोज की, तो उन्होंने इसे अपनी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में लागू किया और हर जगह इसने कमाल के नतीजे दिए। चलिए देखते हैं कि किन किन तरीकों से आप मिनी हैबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला उदाहरण है पढ़ने का। बहुत से लोग किताबें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं मिल पाता। वो सोचते हैं कि किताब पढ़ने के लिए कम से कम 1 घंटा तो चाहिए, और 1 घंटा निकालना मुश्किल होता है। तो वो किताबें खरीदते रहते हैं, अलमारी में सजाते रहते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते। मिनी हैबिट्स का तरीका क्या होगा? आप तय करते हैं कि मैं रोज 2 पेज पढ़ूंगा। सिर्फ 2 पेज। 2 पेज पढ़ने में कितना समय लगता है? 5 मिनट, शायद उससे भी कम। कोई भी व्यक्ति 5 मिनट तो निकाल ही सकता है। सुबह चाय पीते समय, रात को सोने से पहले, लंच ब्रेक में। और फिर जब आप 2 पेज पढ़ते हैं तो क्या होता है? ज्यादातर दिनों पर आप सोचते हैं कि कहानी तो रोचक हो गई है, चलो एक चैप्टर और पढ़ लेते हैं, और अचानक आपने 10-15 पेज पढ़ लिए। लेकिन अगर किसी दिन आप सिर्फ 2 पेज पढ़ते हैं, तो भी आपने अपना गोल पूरा किया। स्टीफन गाइज ने इस तरीके से अपनी पढ़ने की आदत बनाई, और उन्होंने पाया कि साल भर में उन्होंने जितनी किताबें पढ़ी, उतनी उन्होंने पिछले 5 सालों में नहीं पढ़ी थी, सिर्फ 2 पेज रोज का गोल रखकर। अगला उदाहरण है मेडिटेशन का। बहुत से लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं। उन्होंने सुना है कि इससे मन शांत होता है, तनाव कम होता है, ध्यान केंद्रित होता है। लेकिन वो सोचते हैं कि मेडिटेशन के लिए तो कम से कम 20 मिनट चाहिए, शांत जगह चाहिए, सही तरीका सीखना पड़ेगा। और ये सब सोचकर वो शुरू ही नहीं कर पाते। मिनी हैबिट्स के तरीके में आप तय करते हैं कि मैं रोज 1 मिनट बैठूंगा। सिर्फ 1 मिनट। आंखें बंद करो, सांसों पर ध्यान दो, बस इतना ही। कोई खास तरीका नहीं, कोई खास मंत्र नहीं, सिर्फ 1 मिनट शांति से बैठना। और जब आप 1 मिनट बैठते हैं, तो अक्सर आप पाते हैं कि ये अच्छा लग रहा है, चलो 5 मिनट और बैठ लेते हैं, और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। लेकिन अगर किसी दिन आप बहुत बिजी हैं, तो सिर्फ 1 मिनट ही सही। बस आंखें बंद करो, 3 गहरी सांसें लो, बस। अगला उदाहरण है पानी पीने का। बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें ज्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन वो भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि रोज 8 गिलास पानी पीना है, लेकिन ध्यान नहीं रहता। मिनी हैबिट्स के तरीके में जब आप तय करते हैं कि जब भी मैं बाथरूम जाऊं, आने के बाद 1 गिलास पानी पीऊंगा, बस इतना ही। ये एक बहुत छोटा सा नियम है, लेकिन इससे आप दिन भर में कई गिलास पानी पी लेते हैं, और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। अगला उदाहरण है घर की सफाई का। बहुत से लोगों का घर अस्त व्यस्त रहता है। वो सोचते हैं कि सफाई करनी है, लेकिन इतना सारा काम है कि शुरू ही नहीं कर पाते। और फिर एक दिन जब घर बहुत गंदा हो जाता है, तो वो पूरा दिन लगाकर सफाई करते हैं, और फिर कुछ हफ्तों में घर फिर से गंदा हो जाता है। लेकिन जब आप तय करते हैं कि रोज एक चीज अपनी जगह पर रखूंगा, या रोज 2 मिनट सफाई करूंगा, बस 2 मिनट। उठाओ जो कपड़े बिखरे हैं, रखो अलमारी में। बर्तन धो लो जो सिंक में पड़े हैं। कुछ भी 2 मिनट में जो कर सकते हो। और जब आप रोज 2 मिनट सफाई करते हैं, तो घर कभी बहुत गंदा नहीं होता, और धीरे धीरे आपको सफाई करने की आदत हो जाती है। और अक्सर आप पाते हैं कि 2 मिनट की जगह 10 मिनट कर लेते हैं, क्योंकि एक बार शुरू कर दिया तो जारी रखना आसान होता है। एक और उदाहरण है रिश्तों का। बहुत से लोग अपने दोस्तों और परिवार से संपर्क बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में समय नहीं मिल पाता, और धीरे धीरे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब आप तय करते हैं कि रोज एक व्यक्ति को एक मैसेज भेजूंगा, बस एक मैसेज, कुछ भी, हेलो कैसे हो, क्या हाल है, तुम्हें याद किया, 1 मिनट का काम, लेकिन इससे आपका संपर्क बना रहता है। ये सब उदाहरण बताते हैं कि मिनी हैबिट्स का इस्तेमाल जिंदगी के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है, चाहे वो सेहत हो, सीखना हो, काम हो, रिश्ते हो, कुछ भी। बस आपको अपना गोल इतना छोटा बनाना है कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना बने, और फिर उसे रोज करना है, बस इतना ही। अब हम बात करेंगे एक बहुत लोकप्रिय धारणा के बारे में, जो लोगों को भ्रमित करती रहती है। आपने शायद सुना होगा कि एक नई आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं, या कुछ लोग कहते हैं 66 दिन। तो सच क्या है? ये 21 दिन की बात आई एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स से, जिन्होंने 1960 में देखा कि उनके मरीजों को अपने नए चेहरे की आदत होने में कम से कम 21 दिन लगते थे। उन्होंने कहा था कम से कम 21 दिन और शायद।
लेकिन लोगों ने इसे एक पक्का नियम बना दिया। फिर इस पर असली वैज्ञानिक शोध हुआ। लंदन की यूनिवर्सिटी कॉलेज में डॉक्टर फिलिपा लैली ने 2009 में 96 लोगों पर अध्ययन किया। उन्होंने लोगों से कहा कि वो कोई एक नई स्वास्थ्य से जुड़ी आदत चुनें और रोज उसे करें, और पाया कि औसतन 66 दिन लगते हैं एक आदत बनने में। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोगों को सिर्फ 18 दिन लगे, जबकि कुछ को 264 दिन तक लग गए। इतना बड़ा फर्क क्यों? क्योंकि अलग अलग आदतें बनाने में अलग अलग समय लगता है। खाने से पहले पानी पीना आसान है, रोज दौड़ना मुश्किल। और यहीं पर मिनी हैबिट्स की असली चालाकी समझ में आती है। क्योंकि मिनी हैबिट्स बहुत आसान होती हैं, इसलिए इनकी आदत बनने में कम समय लगता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात समझनी है। आदत का असली मतलब यह नहीं कि आप वो काम बिना सोचे कर दें। आदत का असली मतलब है कि वो काम करना आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए। जैसे ब्रश करना आपकी आदत है, आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो ब्रश करता है। ठीक वैसे ही जब एक्सरसाइज करना आपकी आदत बन जाती है, तो आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जो एक्सरसाइज करता है। यह आपकी पहचान बन जाती है। और यहीं पर मिनी हैबिट्स का सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि मिनी हैबिट्स इतनी छोटी होती हैं कि आप उन्हें रोज बिना नागा के कर सकते हैं। और जब आप रोज करते हैं तो आपकी चेन मजबूत होती जाती है, आपकी पहचान बनती जाती है। पारंपरिक तरीकों में क्या होता है? आप बड़ा गोल रखते हैं, पहले हफ्ते मेहनत करते हैं, फिर छूट जाता है। इस तरह की रुक रुक कर कोशिश से आदत कभी नहीं बनती। हर बार जब आप रुकते हैं, आपकी चेन टूट जाती है। लेकिन मिनी हैबिट्स के साथ आप कभी नहीं रुकते। चाहे आपका दिन कैसा भी रहा हो, आप अपना छोटा सा गोल पूरा कर लेते हैं। स्टीफन गाइज कहते हैं कि आदत बनने के 3 चरण होते हैं। पहला है मेहनत का चरण, जहां हर दिन सोच समझकर काम करना पड़ता है। दूसरा है असहज आराम का चरण, जहां काम थोड़ा आसान हो जाता है लेकिन अभी पूरी तरह सहज नहीं। और तीसरा है आदत का चरण, जहां वो काम बिल्कुल सामान्य हो जाता है। मिनी हैबिट्स के साथ ये तीनों चरण जल्दी पूरे हो जाते हैं, क्योंकि काम बहुत छोटा और आसान है। तो 66 दिन का नियम एक औसत है। कुछ आदतें इससे जल्दी बनती हैं, कुछ देर से। लेकिन सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि कितने दिन लगेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि आप रोज करते रहें, आप अपनी चेन न तोड़ें। और यही है मिनी हैबिट्स का सबसे बड़ा फायदा। गोल इतना छोटा है कि आप हमेशा पूरा कर सकते हैं। और जब आप हमेशा पूरा करते हैं तो आदत बनती है, चाहे इसमें 30 दिन लगें या 90। आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे सबसे जरूरी हिस्से की। अब तक हमने समझा कि मिनी हैबिट्स क्या हैं, ये कैसे काम करती हैं और क्यों काम करती हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। स्टीफन गाइज ने इसके लिए 8 कदम बताए हैं, जो बहुत ही आसान और व्यावहारिक हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला कदम है अपनी मिनी हैबिट्स चुनना। यह सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आपको तय करना है कि आप कौन सी आदतें बनाना चाहते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक साथ बहुत सारी आदतें मत चुनिए। स्टीफन गाइज कहते हैं कि शुरुआत में 1 से 4 मिनी हैबिट्स काफी हैं। अगर आप 10-20 आदतें एक साथ शुरू करेंगे तो आप खुद को ही परेशान कर लेंगे। तो कैसे चुनें कि कौन सी आदतें बनानी है? सबसे पहले सोचिए कि आप अपनी जिंदगी में क्या बदलाव चाहते हैं। क्या आप फिट होना चाहते हैं? क्या आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं? क्या आप कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं? क्या आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं? जो भी बदलाव आप चाहते हैं उसे लिख लीजिए। फिर उस बदलाव को एक बहुत छोटे से काम में बदल दीजिए। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो मिनी हैबिट हो सकती है एक पुशअप रोज। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मिनी हैबिट हो सकती है 2 पेज रोज। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो मिनी हैबिट हो सकती है रोज 5 मिनट प्रैक्टिस करना। और याद रखिए, जितना छोटा उतना अच्छा। अगर आपको लग रहा है कि यह बहुत छोटा है तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि इतने से तो कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्योंकि मिनी हैबिट्स का मकसद पहले दिन से बड़ा नतीजा नहीं है, मकसद है आदत बनाना। दूसरा कदम है व्हाई ड्रिल का इस्तेमाल करना। यह एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है जो आपको अपने असली मकसद को समझने में मदद करती है। व्हाई ड्रिल का मतलब है कि आप खुद से बार बार पूछते रहिए कि क्यों। आप जो मिनी हैबिट चुनी है उसे क्यों करना चाहते हैं। और जब आप जवाब दें तो फिर से पूछिए क्यों। उदाहरण के लिए,
मान लीजिए आपकी मिनी हैबिट है रोज एक पुशअप करना, तो पूछिए खुद से, क्यों मैं ये करना चाहता हूं? जवाब हो सकता है क्योंकि मैं फिट होना चाहता हूं। फिर पूछिए, क्यों मैं फिट होना चाहता हूं? जवाब हो सकता है क्योंकि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। फिर पूछिए, क्यों मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं? जवाब हो सकता है क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ खेलना चाहता हूं, मैं लंबी जिंदगी जीना चाहता हूं, मैं ऊर्जावान महसूस करना चाहता हूं। देखा आपने, जब आप बार बार क्यों पूछते हैं तो आप अपने असली मकसद तक पहुंच जाते हैं। और जब आपको अपना असली मकसद पता होता है तो आपको प्रेरणा मिलती है। जब कभी आपका मन नहीं करेगा तो आप अपने असली मकसद को याद कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं ये सिर्फ एक पुशअप के लिए नहीं कर रहा, मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं अपने बच्चों के साथ खेल सकूं, ताकि मैं स्वस्थ और खुश रह सकूं। तीसरा कदम है अपने हैबिट क्यू को तय करना। हैबिट क्यू का मतलब है वो संकेत जो आपको याद दिलाता है कि आपको अपनी मिनी हैबिट करनी है। यह बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि आज करूंगा, लेकिन दिन भर की भागदौड़ में भूल जाते हैं। हैबिट क्यू दो तरह के होते हैं। पहला है समय आधारित क्यू। जैसे आप तय कर सकते हैं कि मैं हर दिन सुबह 7 बजे अपनी मिनी हैबिट करूंगा, या रात को सोने से पहले। यह एक निश्चित समय है जो आपको याद दिलाता है। दूसरा है गतिविधि आधारित क्यू। इसमें आप अपनी मिनी हैबिट को किसी ऐसे काम से जोड़ देते हैं जो आप पहले से ही रोज करते हैं। जैसे आप तय कर सकते हैं कि मैं ब्रश करने के तुरंत बाद एक पुशअप करूंगा, या कॉफी पीने से पहले 2 पेज पढ़ूंगा, या लंच के बाद 5 मिनट टहलूंगा। गतिविधि आधारित क्यू ज्यादा असरदार होते हैं क्योंकि आप जो काम पहले से कर रहे हैं वो आपको अपने आप याद दिला देता है। जब आप ब्रश करके निकलेंगे तो आपको अपने आप याद आएगा कि अरे, मुझे एक पुशअप करना है। यह आपकी मौजूदा आदत के साथ जुड़ जाता है। चौथा कदम है अपना इनाम तय करना। इंसान का दिमाग इनाम के लिए काम करता है। जब हमें किसी काम के बाद कुछ अच्छा मिलता है तो हमारा दिमाग उस काम को फिर से करना चाहता है। इसलिए अपनी मिनी हैबिट के बाद खुद को कोई छोटा सा इनाम दीजिए। यह इनाम कुछ भी हो सकता है। कोई पसंदीदा गाना सुनना, एक छोटी चॉकलेट खाना, अपने आप को शाबाशी देना, कोई मजेदार वीडियो देखना, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। लेकिन ध्यान रखिए कि इनाम छोटा और तुरंत मिलने वाला हो। अगर आप सोचते हैं कि मैं 30 दिन बाद अपने आप को इनाम दूंगा, तो यह काम नहीं करेगा। इनाम तुरंत मिलना चाहिए, हर बार जब आप अपनी मिनी हैबिट पूरी करें। और सबसे अच्छा इनाम है खुद को मुबारकबाद देना, खुद की तारीफ करना। जब आप अपनी मिनी हैबिट पूरी कर लें तो अपने मन में सोचिए या जोर से बोलिए, शाबाश, मैंने कर दिखाया, मैं कर रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूं। यह आपके दिमाग को सकारात्मक संदेश देता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। पांचवां कदम है सब कुछ लिख लेना। यह बहुत जरूरी है। जब आप अपनी मिनी हैबिट्स को, अपने क्यू को, अपने इनाम को लिख लेते हैं तो यह आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाता है। यह एक तरह का वादा बन जाता है जो आपने खुद से किया है। एक कागज लीजिए या अपने फोन में नोट बनाइए। लिखिए कि मेरी मिनी हैबिट्स क्या हैं, मेरा क्यू क्या है, मेरा इनाम क्या है। और हर दिन जब आप अपनी मिनी हैबिट पूरी करें तो उसे टिक मार्क लगाइए। यह आपको एक दृश्य रिकॉर्ड देता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। जब आप अपनी चेन को बढ़ते देखते हैं, जब आप देखते हैं कि आपने लगातार 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन अपनी मिनी हैबिट पूरी की है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप सोचते हैं कि वाह, मैं तो कर रहा हूं, मैं सफल हो रहा हूं। और यह एहसास आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। छठा कदम है छोटा सोचना। यह सबसे जरूरी कदम है और इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप मिनी हैबिट्स शुरू करें तो अपने मन में बड़े सपने मत रखिए, सिर्फ अपने छोटे से गोल पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी मिनी हैबिट है एक पुशअप, तो बस एक पुशअप के बारे में सोचिए। यह मत सोचिए कि आज मैं 20 करूंगा। यह मत सोचिए कि महीने भर में मैं 50 कर पाऊंगा। बस आज के एक पुशअप के बारे में सोचिए। बस अभी के इस एक काम के बारे में सोचिए। क्योंकि जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका दिमाग घबरा जाता है। वो सोचता है कि यह तो बहुत मुश्किल है, यह तो नहीं हो पाएगा, और वो विरोध करने लगता है। लेकिन जब आप छोटा सोचते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है। वो सोचता है कि अच्छा, सिर्फ एक, ठीक है, कर लेते हैं। और एक दिलचस्प बात होती है, जब आप छोटा सोचते हैं और शुरू करते हैं तो अक्सर आप ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही बड़ा सोचते हैं तो आप शुरू ही नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा छोटा सोचिए। बस आज के काम पर ध्यान दीजिए। बस इस एक कदम पर ध्यान दीजिए। सातवां कदम है अपने शेड्यूल को फॉलो करना
और उम्मीदों को कम रखना। जब आपने अपना क्यू तय कर लिया है तो उसके मुताबिक काम कीजिए। अगर आपने तय किया है कि आप सुबह 7 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 10 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 12 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 1 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 3 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 5 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 7 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 9 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 11 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 1 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 3 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 5 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 7 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 9 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 11 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 1 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 3 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 5 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 7 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 9 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 11 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 1 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 3 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 5 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 7 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 9 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 11 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 1 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 3 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 5 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 7 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 9 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 11 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 1 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 3 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 5 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 7 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 9 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 11 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 1 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 3 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 5 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 7 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 9 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 11 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 1 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 3 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 5 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 7 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 9 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 11 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 1 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 3 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 5 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 7 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 9 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 11 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 1 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 3 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 5 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 7 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 9 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 11 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 1 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 3 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 5 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 7 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 9 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 11 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 1 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 3 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 5 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 7 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 9 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 11 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 1 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 3 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 5 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 7 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 9 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 11 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 1 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 3 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 5 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 7 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 9 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 11 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 1 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 3 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 5 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 7 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 9 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 11 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 1 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 3 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 5 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 7 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 9 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 11 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 1 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 3 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 5 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 7 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 9 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे, 11 बजे अपनी मिनी हैबिट करेंगे। तो सुबह 7 बजे कीजिए। अगर आपने तय किया है कि ब्रश के बाद करेंगे तो ब्रश के तुरंत बाद कीजिए। इंतजार मत कीजिए, बहाने मत बनाइए, बस कर दीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपनी उम्मीदें कम रखिए। ये मत सोचिए कि आज मैं 10 पुशअप करूंगा, ये मत सोचिए कि आज मैं पूरा चैप्टर पढ़ लूंगा। बस अपने छोटे से गोल पर ध्यान दीजिए। 1 पुशअप, 2 पेज, बस इतना। जब आप अपनी उम्मीदें कम रखते हैं तो आप हमेशा जीतते हैं, और जब आप हमेशा जीतते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन अगर आप अपनी उम्मीदें ज्यादा रखते हैं और फिर पूरी नहीं कर पाते तो आप निराश हो जाते हैं।
और निराशा आपको कमजोर बनाती है, हतोत्साहित करती है। 8वां और आखिरी कदम है आदत के संकेतों को पहचानना। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, आप देखेंगे कि कुछ बदलाव हो रहे हैं। शुरुआत में आपको अपनी मिनी हैबिट करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता था, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे ये आसान होता जाएगा। एक दिन आप देखेंगे कि आपने ब्रश किया और अपने आप ही फर्श पर चले गए पुशअप करने के लिए। आपको सोचना नहीं पड़ा, आप बस कर रहे थे। यह है आदत का संकेत। जब कोई काम सोचे बिना होने लगे तो समझ जाइए कि वो आदत बन रही है। या फिर आप देखेंगे कि अगर किसी दिन आपने अपनी मिनी हैबिट नहीं की तो आपको अजीब लगा, कुछ अधूरा सा लगा, जैसे कुछ छूट गया। यह भी आदत का संकेत है। जब किसी काम को ना करना अजीब लगने लगे तो समझ जाइए कि वो आदत बन चुकी है। जब आप ये संकेत देखें तो खुश होइए, खुद को बधाई दीजिए, आपने कर दिखाया, आपने एक नई आदत बना ली और अब ये आदत आपके जीवन का हिस्सा है। अब ये आपकी पहचान है। ये थे मिनी हैबिट्स के 8 कदम। अगर आप इन 8 कदमों को फॉलो करें तो आप किसी भी आदत को बना सकते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, पढ़ना हो, लिखना हो, मेडिटेशन हो, कुछ भी। बस याद रखिए, छोटा सोचिए, रोज कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। अब कुछ सुनहरे नियम जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। पहला नियम, कभी भी धोखा मत कीजिए। जैसे ही आपने एक बार अपने आप को माफ कर दिया, दूसरी बार और आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप सच में बीमार हैं या कोई इमरजेंसी है तो अपनी मिनी हैबिट को और भी छोटा कर सकते हैं। आधा पुशअप कर लीजिए, बस फर्श पर लेट जाइए। कुछ भी करिए लेकिन अपनी चेन मत तोड़िए। दूसरा नियम, हर प्रगति से खुश रहिए, चाहे वो प्रगति कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अगर आपने आज सिर्फ एक पुशअप किया तो खुश रहिए, आपने अपना गोल पूरा कर लिया। तीसरा नियम, अपने आप को अक्सर इनाम दीजिए। जब आप अपनी मिनी हैबिट पूरी करें तो तुरंत अपने आप को इनाम दीजिए, खुद की तारीफ कीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए। चौथा नियम, संतुलित रहिए, ना तो बहुत ज्यादा उत्साहित होइए और ना ही बहुत ज्यादा निराश होइए। अगर आप ज्यादा कर पाएं तो अच्छी बात है, लेकिन इसे अपनी नई उम्मीद मत बनाइए। पांचवा नियम, अगर आप मजबूत प्रतिरोध महसूस करें तो अपने गोल को और भी छोटा बना लीजिए। असली मुद्दा नतीजा नहीं है, असली मुद्दा निरंतरता है। छठा नियम, खुद को याद दिलाते रहिए कि यह कितना आसान है। जब आप अपनी मिनी हैबिट करने जा रहे हैं और आपका मन विरोध कर रहा है तो खुद से कहिए कि यह तो बहुत आसान है। सातवां नियम, कभी मत सोचिए कि कोई कदम बहुत छोटा है। हर कदम मायने रखता है, हर कदम आपको आगे बढ़ाता है। एक पुशअप भले ही आपको फिट ना बनाए, लेकिन वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में बनाता है जो रोज एक्सरसाइज करता है। आठवां नियम, अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को बोनस रेप्स में लगाइए, ना कि बड़ा गोल बनाने में। अपना गोल कभी मत बढ़ाइए, आपका गोल हमेशा वही छोटा सा गोल रहना चाहिए। मिनी हैबिट्स के कुछ बोनस फायदे भी हैं। पहला, यह आपकी विल पावर को मजबूत बनाती है और यह मजबूत विल पावर आपकी पूरी जिंदगी में काम आती है। दूसरा, यह आपको ज्यादा सचेत बनाती है। तीसरा, यह आपको खुद पर ज्यादा भरोसा देती है। चौथा, यह आपकी पहचान बदलने में मदद करती है। और पांचवा, यह आपको तनाव से राहत देती हैं और ज्यादा खुश बनाती हैं। तो दोस्तों, हमने आज स्टीफन गाइज की इस अद्भुत किताब के बारे में विस्तार से बात की। हमने समझा कि कैसे एक छोटा सा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। याद कीजिए वो बात जो हमने शुरुआत में की थी। स्टीफन गाइज ने सिर्फ एक पुशअप से शुरुआत की थी और उस एक छोटे से कदम ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे इस जानकारी का। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। आज ही इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद एक मिनी हैबिट चुनिए, सिर्फ एक, इतनी छोटी कि उसे ना करने का कोई बहाना ही न बन सके। और फिर आज से शुरू कर दीजिए, अभी, इसी पल। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो अभी फर्श पर जाइए और एक पुशअप कीजिए। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो कोई किताब उठाइए और 2 पेज पढ़िए, और फिर कल भी कीजिए, और परसों भी, और हर दिन, बिना किसी नागा के। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में लिखिए कि आपने कौन सी मिनी हैबिट चुनी है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, बदलाव बड़े कदमों से नहीं, छोटे छोटे लगातार कदमों से आता है।
आज का छोटा सा कदम कल की बड़ी छलांग बन सकता है। तो आज से ही, अभी से ही अपनी मिनी हैबिट शुरू कर दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।